जैसे ही बाबू सिंह कुशवाहा का नाम आया जौनपुर में, तो भारतीय जनता पार्टी का मूल मतदाता के रूप में स्थापित मौर्य मतदाता कमल का फूल छोड़ करके साइकिल पर सवार हो गया। एक बड़ी तादाद में उस साइकिल पर चढ़ा है। उसकी भरपाई करने की स्थिति में कृपाशंकर अथवा भाजपा कहीं से नहीं। जब चुनाव लड़ रहे थे धनंजय सिंह जी, तो क्षत्रिय युवा मतदाता हाथी का पट्टा पहन करके, बसपा का पट्टा गले में पहन करके धनंजय भैया जिंदाबाद कर रहे थे। और धनंजय जी का टिकट कटते ही पुनः कमल के फूल वाला पट्टा पहन लिए और कृपा भैया जिंदाबाद करने लगे। तो जब क्षत्रियों ने ये हुंकार भरी, उसी दौरान पीडीए के जितने लोग थे मन बना लिए और डाइवर्ट हो गए। अब आज की स्थिति, अब की वर्तमान की स्थिति है भाई साहब कि बसपा का सांसद 3-4 गाड़ियां लेकर के चलता है, उसके आगे पीछे 10-5 आदमी होंगे, 10-15 आदमी होंगे, उससे ज्यादा उसके साथ आदमी नहीं। भाजपा के अंदर जो अंदरूनी कलह थी, वो लाख जतन करने के बावजूद आज तक वो खत्म नहीं हो सकी। आपको मैं बता दूं, अभी प्रधानमंत्री जी आए थे 16 तारीख को। हम लोग तो पत्रकार दीर्घा में से देख रहे थे। पूर्व विधायिका लीना तिवारी, पूर्व विधायिका सुषमा पटेल, पूर्व एमएलसी विद्यासागर सोनकर, ये सब मंच पर बुलाए गए, मंच पर थे। जो मैं बात बताने जा रहा हूं बड़ी गंभीर है, लेकिन टिकट के दावेदारों में शामिल सुरेंद्र प्रताप सिंह, इनको मंच पर नहीं बैठाया गया, जबकि बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। कि जब अप्रैल में, मैं आपको बताऊं, अप्रैल में बाबू सिंह कुशवाहा का जिस दिन घोषणा हुआ कि ये हमारे कैंडिडेट हैं बतौर प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घोषणा किया, उसके ठीक बाद 13 अप्रैल को, मैं आपको डेट बता रहा हूं, 13 अप्रैल को चिट्ठी मेरे पास है, श्याम सिंह यादव ने एक बद्दुआ पत्र जारी किया। और अभी 3 दिन पहले एलआई के एक अधिकारी से हमारी बात हो रही थी, उसने कहा मौर्य जी चौंकाने वाला परिणाम है, आप समझ लीजिए। हमने कहा कि बता दो कौन जीत रहा है, आप लोग तो सरकारी तंत्र हो। उस हंसते हुए बोला कि मजाक में कहा, लेकिन वह मजाक ही। उसने कहा कि लोग सत्ता के विरोध में आ गए। कल 5वें चरण के लिए मतदान होगा 20 तारीख को, और इन 5वें चरण में 14 सीटों पर मतदान होगा। और इसके बाद, इन 5वें के बाद जो है 6ठा चरण होगा 25 तारीख को। और 25 तारीख को जिन सीटों पर मुकाबला होने जा रहा है, मतलब मतदान होने जा रहा है, उसमें से एक सबसे हॉट सीट है, वो सीट है जौनपुर। जौनपुर में तो आप देख ही रहे हैं, बहुत सारे वीडियो भी आपने देखे होंगे, बहुत सारे डिस्कशन देखे होंगे। और जब भी हम लोग बात करते थे, हमारे साथ में विशेष मेहमान होते थे कपिल देव मौर्य साहब, जो प्रेस क्लब जौनपुर के अध्यक्ष हैं। इस बीच में काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुआ है जौनपुर में। एक तो धनंजय सिंह ने एक सभा बुलाई थी, आपने उस सभा में देखा हो किस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा कि प्रदेश में बहुत अच्छी सरकार चल रही है और आप लोग उनका समर्थन कीजिए। इसके बाद क्या कुछ बदल रहा है, वहाँ का समीकरण में क्या बदलाव देखा जा रहा है। चुनाव में अभी देखिए 5 दिन लगभग बचे हैं, 19 पूरा हो गया है, 20, 21, 22, देखिए 3-4 दिन, मतलब 3-4 दिन का वक्त है।
अभी तक जो हम लोग जौनपुर को लेकर देख रहे हैं कि जिस तरह से चुनाव बहुत ही खासतौर पर समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं बाबू सिंह कुशवाहा, उनकी तरफ से काफ़ी स्लो चलाया गया। स्लो मतलब इस तरह की एक तो उनकी तबीयत भी थोड़ी सी खराब रहती, बहुत जगह वो जा भी नहीं पाए हैं और उसके लेकर भी कुछ लोग ये बात कह रहे थे। लेकिन जिस तरह से चुनाव में आज हमने देखा था कि फूलपुर में जो सभा होनी थी अखिलेश यादव की, जो भीड़ उमड़ी है वहाँ पर लोग उनको देखने के लिए, मतलब टेम्परेचर देख रहे हैं कितना है, 45-46 टेम्परेचर चल रहा है, उसके बावजूद इतनी भीड़ में लोग इतनी मतलब उनको देखने के लिए आ रहे हैं। तो कुल मिला के ये जनता चुनाव लड़ रही है, अब उम्मीदवार बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। इन्हीं मसलों को लेकर बात करेंगे। कपिल देव मौर्य साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्या लग रहा है आपको जौनपुर में अभी फिलहाल? जौनपुर में अब 6वें चरण में चुनाव होना है और अब मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो गई। मैं समझता हूँ 23 तारीख तक प्रचार होगा, उसके बाद प्रचार 23 तारीख को बंद हो जाएगा। आज 19 तारीख है, 20, 21, 22, 23, 4 दिन का प्रचार है और सभी राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय नेता अब मतदाताओं को लुभाने के लिए, मंथन करने के लिए अपना रुख जौनपुर की तरफ कर दिए। अब यहाँ पर देखिए, लड़ने के लिए तो नामांकन के बाद से कागज पे 13 प्रत्याशी मैदान में, लेकिन 13 में मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी के बाबू सिंह कुशवाहा और भारतीय जनता पार्टी के कृपाशंकर के बीच सीधी जंग हो गई है। शैलेंद्र जी, बसपा ने अपने सांसद पर, श्याम सिंह पर दांव तब लगाया जब धनंजय सिंह किन्हीं राजनीतिक कारणों से, जैसा कि बसपा के लोग बताते हैं, बसपा की पूरा का पूरा नेतृत्व बताता है कि किन्हीं राजनीतिक कारणों से, दबावों के चलते, जब वो 6 मई को चुनाव लड़ने से इनकार करते हैं, तब उन्होंने अपने सांसद पूर्व, मैंने कह दिया, अपने वर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव पर दांव लगाया और दांव लगाते ही बसपा ने सोचा, और इसके पीछे जनमत है, मेरा अपना मत नहीं है लेकिन जनता का यह मत है कि इस खेल के पीछे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे श्री कृपाशंकर जी का ही हाथ है। और ये खेल था कि अगर श्याम सिंह को लड़ाया जाएगा तो यादव मतदाता उधर घूमेगा श्याम सिंह की तरफ, जाति बंधन लेकर के जातिवाद करेगा और सपा कमजोर हो जाएगी। जबकि जैसे ही बाबू सिंह कुशवाहा का नाम आया जौनपुर में, तो भारतीय जनता पार्टी का मूल मतदाता के रूप में स्थापित मौर्य मतदाता कमल का फूल छोड़ करके साइकिल पर सवार हो गया। एक बड़ी तादाद में साइकिल पर चढ़ा है, उसकी भरपाई करने की स्थिति में कृपाशंकर अथवा भाजपा कहीं से नहीं। और इधर श्याम सिंह को जो लड़ाया गया, तो ये कहते हुए, ये चाहते हुए कि यादव मतदाता तोड़ लेंगे, सपा कमजोर हो जाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मैं देख रहा हूं, जो सपा का मूल जितने मतदाता है, चाहे मुसलमान हो चाहे यादव हो, वो अपने नेतृत्व को अखिलेश यादव के साथ
पूरी ताकत के साथ खड़ा है, और जब तक वो पूरी ताकत के साथ खड़ा है तो पूरा वोट बाबू सिंह कुशवाहा को जा रहा है। ऐसे में बसपा लड़ाई से, मतलब अब तो लड़ाई के बाहर कह लीजिए उसको, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। हम लोगों ने सर्वे के दौरान ये देखा कि बसपा के लोग, जो पढ़े लिखे बसपाई हैं, जो बड़े पढ़े लिखे दलित लोग हैं, वो अब समाजवादी पार्टी की तरफ अंबेडकर का संविधान बचाने के लिए, उनको चूंकि बाबा भीमराव अंबेडकर से काफी लगाव है, खास तौर से हरिजन दलित के साथ, और वो अंबेडकर का संविधान बचाने के लिए अब समाजवादी के नारे के साथ समाजवादी के साथ आ गया है, गठबंधन में आ गया है। इस तरह से जो सिनेरियो नजर आ रहा है सैलेन जी, अब तक चूंकि क्षत्रिय समाज जब धनंजय सिंह का साथ छोड़ा, जब चुनाव लड़ रहे थे धनंजय सिंह जी, तो क्षत्रिय युवा मतदाता हाथी का पट्टा पहन करके, बसपा का पट्टा गले में पहन करके धनंजय भैया जिंदाबाद कर रहे थे। और धनंजय जी का टिकट कटते ही पुनः कमल के फूल वाला पट्टा पहन लिए और कृपा भैया जिंदाबाद करने लगे। तो जब क्षत्रियों ने ये हुंकार भरी, उसी दौरान पीडीए के जितने लोग थे मन बना लिए और डाइवर्ट हो गए। अब लड़ाई आमने सामने हो गई, भाजपा बनाम सपा। ये तो शुरुआती दौर से चल रहा है, भाजपा बनाम सपा। बीच में धनंजय बाबू आए तो लगा कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा, लेकिन वो अब त्रिकोणी रह ही नहीं गया, अब तो आमने सामने टक्कर हो गई। अब बसपा भी, देखिए बसपा का अब सच कड़वाहट ये है, कड़वा सच है कि बसपा का मतदाता बिकेगा और बिक रहा है। हालांकि दोनों पार्टियां ये एक बड़ी समस्या है। ये मैं भी जब गया था तो ये बात सामने आ रही थी। लेकिन और इसमें भाजपा सपा दोनों मतलब उस दिशा में अग्रसर है कि बसपा पटाओ। अच्छा, बसपा के लोग जान भी रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट केवल घूम रहा। अब आज की स्थिति, अब की वर्तमान की स्थिति है भाई साहब कि बसपा का सांसद 3-4 गाड़ियां लेकर के चलता है, उसके आगे पीछे 10-5 आदमी होंगे, 10-15 आदमी होंगे, उससे ज्यादा उसके साथ आदमी नहीं है। और एक चीज मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं, मैंने बहुत पहले भी आपसे बताया था, भाजपा के अंदर अंदरूनी कलह समझ रहे हैं, भाजपा के अंदर जो अंदरूनी कलह थी वो लाख जतन करने के बावजूद आज तक वो खत्म नहीं हो सकी। आपको मैं बता दूं, अभी प्रधानमंत्री जी आए थे 16 तारीख को, हम लोग तो पत्रकार दीर्घा में से देख रहे थे। पूर्व विधायिका लीना तिवारी, पूर्व विधायिका सुषमा पटेल, पूर्व एमएलसी विद्यासागर सोनकर, ये सब मंच पर बुलाए गए, मंच पर थे।
जो मैं बात बताने जा रहा हूं बड़ी गंभीर है। लेकिन टिकट के दावेदारों में शामिल सुरेंद्र प्रताप सिंह, इनको मंच पर नहीं बैठाया गया, जबकि बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, बड़े अच्छे वक्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करने वाले नेता हैं। यह एक संदेश जो गया है कार्यकर्ताओं के बीच में, उससे कार्यकर्ताओं का मन बड़ा दुखी है। अब मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन जाहिर सी बात है इस अव्यवस्था के लिए या तो भारतीय जनता पार्टी के जिला कमेटी जिम्मेदार है या फिर बाबू कृपाशंकर जिम्मेदार होंगे। और इसकी चर्चा पार्टी के कार्यकर्ताओं में अंदर तक हो रही, बहुत निचले तक, पन्ना प्रमुख और क्या बोलते हैं बूथ प्रमुख जो हैं उनके बीच हो रही है। सुरेंद्र सिंह एक संघर्षी और पुराने और कह लीजिए कि भाजपा के लिए डिवोटेड नेता हैं। तो ये जो अंदरूनी कलह चल रही है, सूत्र बताते हैं कि अब जिला अध्यक्ष कैंडिडेट से, प्रत्याशी से नाराज हैं। तो अब सच क्या है ये तो परिणाम आने के बाद पता चलेगा, लेकिन बहुत सारे कार्यकर्ता और ये सब जो है व्यवस्था को लेके बहुत दुखी हैं। सुजानगंज के एक कार्यकर्ता से मेरी बात हो रही थी, मजाक मजाक में उसने कहा कि कार्यालय हम अपने खर्चे से चला रहे हैं भैया, बस इससे ज्यादा मुझसे मत कहलवाइए। मन की पीड़ा आप समझ सकते हैं उसकी। तो ऐसे में जब कार्यकर्ताओं में जोश नहीं रहेगा भैया, तो आप समझिए कि कार्यकर्ता कितना वफादारी से लड़ेगा। कार्यकर्ता चाहता है कि मोदी जी, योगी जी के हाथों को मजबूत करें, लेकिन जब जिसके माध्यम से मजबूत होना है वही उसको हाथ को मजबूत नहीं कर रहा, तो वो बेचारा कितना मजबूत करेगा। बड़ा खेल है। एक मैं बयान सुन रहा था बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं श्याम सिंह यादव जी का, बहुत ही ज्यादा वो तो बाबू सिंह कुशवाहा जी को पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे। उनका सोशल मीडिया प्रोफाइल में देख रहा तो पूरा आरोप तो उन्हीं के ऊपर लगा रहे हैं, बीजेपी के तो कहीं नाम भी नहीं ले रहे हैं वो। अब मैं कहूंगा तो बहुत अतिशयोक्ति नहीं है, बीजेपी से ही प्रायोजित है हमारे सांसद जी, वो प्रायोजित प्राणी हैं। और वो बाबू सिंह को गाली दे करके सोच रहे हैं कि बाबू सिंह को गाली देंगे तो यादव हमारे साथ आ जाएगा। यादव वो ये नहीं समझ, एकदम नहीं जा, इसलिए नहीं जा रहा भैया कि जब अप्रैल में, मैं आपको बताऊं, अप्रैल में बाबू सिंह कुशवाहा का जिस दिन घोषणा हुआ कि ये हमारे कैंडिडेट हैं बतौर प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घोषणा किया, उसके ठीक बाद 13 अप्रैल को, मैं आपको डेट बता रहा हूं, 13 अप्रैल को चिट्ठी मेरे पास है, श्याम सिंह यादव ने एक बद्दुआ पत्र जारी किया, अभिशाप पत्र और वो पत्र वायरल हो गया। उसमें उन्होंने अखिलेश यादव को जितनी भी आलोचना करनी चाहिए, जितना भी कोसना चाहिए, जितना भी उनको यूं कहिए कि एक सांसद के रूप में कह देना चाहिए, भाई सांसद माँ बहन तो नहीं करेगा ना, लेकिन फिर भी उनकी बदजमानी, चार ल में मतलब 4
मतलब टिकट के टिकटार्थी थे। हाँ। लल्लन प्रसाद यादव जो पूर्व एमएलसी हैं, संस्थापक सदस्य हैं। हम्म। लाल बहादुर यादव पूर्व विधायक और जिला अध्यक्ष रहे, हम्म। जिम्मेदार आदमी हैं। ललई ललई लकी। यादव ललई यादव पूर्व मंत्री हैं और समाजवादी पार्टी के बड़े मजबूत नेता हैं। और फिर लकी यादव, 4 ल का उन्होंने जिक्र किया हम्म। और कहा कि ये ला आपको बर्बाद कर देंगे। और यहां तक कह दिया कि अखिलेश यादव आपको मेरी बददुआ लगेगी, अरे बाप रे। ऐसा धोखा किसी को मत दीजिएगा। और यही उसमें पत्र में ये भी जिक्र है कि मैं पिछले 1 वर्ष से हम्म। आपसे 7 बार मिला टिकट के लिए। हम्म। घोषित भी कर रहे हैं, मैं टिकट के लिए आपसे 7 बार मिला हम्म। और उस 7 बार में आपने हमको आश्वासन दिया और बाद में आपने मौर्य को टिकट दे दिया, बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट दे दिया। हम्म। यह आपने मेरे साथ धोखा किया। इस धोखेबाजी के लिए हम आपको बद्दुआ देते। यह पत्र वायरल हो गया। हम्म। वायरल होने के बाद में तमाम यादव समाज के बीच जो गए। एक चीज जान लीजिए कि यादव कुल मिला जुला करके चाहे जितना घूमे, जहां घूमे, उसका नेता तो मुलायम परिवार ही रहे। आप शैलेंद्र जी, बहुत मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आप ये जान लीजिए, यादव मुलायम परिवार, भाई शिवपाल जी अलग हुए, बिल्कुल, फिरोजाबाद में आप देखिए। इसके बावजूद पूरा यादव समाज मुलायम के बेटे के साथ, अखिलेश यादव के साथ खड़ा था। अब अखिलेश यादव को कोई अपशब्द बोलेगा, कोई गाली देगा, कोई बददुआ देगा, तो सीधा मतलब है कि यादव उसको कितना पसंद करेगा। आपको मैं बताऊं कि ये प्रचार करने दीवानी न्यायालय में गए थे। एक यादव अधिवक्ता ने कहा कि प्रचार मत करो, तुमको यादव वोट नहीं करेगा। खुल्लम खुल्ला कर दिया। जहां भी जा रहे हैं यादवों ने इनको मना कर दिया। जो यादव इनके दरवाजे पर बराबर बैठता था वो यादव जा नहीं रहा। अब आप यही समझ लीजिए। एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि अब तो नेक टू नेक फाइट है पूरा, तो क्या ये जो कॉम्बिनेशन है, जाति का जो कॉम्बिनेशन यादव, मुस्लिम और मौर्य के अलावा जो बहुजन तबका है, खासतौर पर जो पिछड़ा तबका है, लोहार, कुम्हार, प्रजापति और ये सब चौहान जो हैं, राजभर जो हैं, क्या बाबू सिंह कुशवाहा को समर्थन मिल रहा है इनको, कि कहीं ऐसा तो ना बीजेपी के साथ में चला जाएगा? देखिए, जो भाजपा के ने जो चाल चली, भाजपा के कैंडिडेट ने जिस रास्ते पर कदम रखा, उससे पूरा पीडीए जो है सावधान हो। और मैं आपको बता दूं, आज की तारीख में पाल समाज, चूंकि प्रदेश स्तर पर उन्होंने अध्यक्ष बना दिया पाल को, समाजवादी पार्टी ने, तो पाल पूरे आ गए, विश्वकर्मा आ गए और संविधान बचाने के नाम पर अति पिछड़ा वर्ग के तमाम लोग, भाई 100% अगर नहीं है तो कोई ऐसा वर्ग नहीं है जहां से 25-30% मत समाजवादी पार्टी को न मिले। तो ये जो परिस्थिति घूम के आई है, वह इंडिया गठबंधन के पक्ष में नजर आती है। रही बात 4 तारीख को परिणाम आना है, अगर
जिला प्रशासन सत्ता सरकार के दबाव में ना आया, परिणाम निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूं, जौनपुर की दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी मजबूती से और जीतती हुई नजर आएगी। समाजवादी पार्टी हालांकि दोनों जगह पर, मछली शहर और जौनपुर दोनों जगह पर सीधी फाइट है सपा और भाजपा के बीच में। कृपा शंकर बहुत अच्छे आदमी हैं, उनके मतलब उनके अंदर कोई ऐसी कमी नहीं है, लेकिन एक चीज और है कि उनको उनकी उन जैसे चंद्रमा में दाग होता है, जानते हैं ना, कुछ दागदार उनके साथ हैं, उनसे लोग भड़क गए हैं। और जब भड़क गए तो कोई चीज अगर बिगड़ जाती है शैलेंद्र जी, तो चढ़ना बड़ा कठिन हो जाता है। आप ये जान लीजिए। अब जान लीजिए, प्रधानमंत्री जी आए, पूरे जिले से बसें लगाई गई थी, पूरे जनपद से बसें लगी थी, 7,500 कुर्सियां थी, वो भरी थी। और सड़क से लेकर के यहाँ तक कितने लोग रहेंगे, 4-5 हजार, मतलब अधिकतम 15,000 के से अधिक की भीड़ नहीं थी। मुख्यमंत्री आज आए थे, मतलब 19 तारीख को, आज 19 तारीख को साहेबगंज आए थे। उनकी भी जनसभा में वह भीड़ नहीं थी जो एक मुख्यमंत्री पर होना चाहिए। वही हाल गृह मंत्री का था। और देख रहे हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जनसभा में इलाहाबाद में जो मंचवे जो है कि इतनी भीड़ कि मतलब बोल भी नहीं पा रहे हैं बेचारे। एक जगह तो फूलपुर में तो कैंसिल हो गई, सभा ही कैंसिल हो गई, बैरिकेड तोड़कर लोग अंदर घुस आए थे। इसके तो बाद वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये भीड़ का, ये हुजूम का वो था। रायबरेली में आपने देखा कितनी भीड़ थी, उनके लोगों में भीड़ हो रही है। और अभी 3 दिन पहले एलआई के एक अधिकारी से हमारी बात हो रही थी, उसने कहा मौर्य जी चौंकाने वाला परिणाम है, आप समझ लीजिए। हमने कहा कि बता दो कौन जीत रहा है, आप लोग तो सरकारी तंत्र हो। उस हंसते हुए बोला कि मजाक में कहा, लेकिन वह मजाक ही। उसने कहा कि लोग सत्ता के विरोध में आ गए। उसकी यह बात मैं बड़ी गंभीरता से ले ली है। और एक चीज उसने कहा, जैसा कि आपने अभी कहा कि चुनाव जनता लड़ रही, आज की तारीख में पूर्वांचल की जनता चुनाव लड़ रही है सरकार के खिलाफ। इसका एक बड़ा रिजल्ट आएगा, आप जान लीजिए। जौनपुर ही नहीं, पूर्वांचल में प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र को अगर छोड़ दें तो शायद भाजपा के लिए लाले पड़ जाएंगे। ये नजर आ रहा है, जैसा कि सरकारी रिपोर्ट, सरकारी तंत्र के लोग जो बता रहे हैं, उस पर उस हवाले से मैं बोल रहा हूं। तो हालांकि हम कोई भविष्यवाणी वक्ता नहीं है, लेकिन लड़ाई कुल मिला जुला करके सपा और भाजपा के बीच आमने सामने हर जगह हो रही। बिल्कुल। इस वीडियो में मुझे लग रहा है कि काफ़ी समय हो गया, लगभग 25 मिनट हम लोग बातचीत कर लिए हैं। और दूसरा ये भी है कि पिछले विधानसभा चुनाव को अगर आप देखें, साल 2022 के विधानसभा चुनाव, तो उस वक्त भी काफ़ी भीड़ उमड़ती है। तो सवाल ये भी है कि ये जो भीड़ है, क्या वाकई जब मतदान होगा उस दिन भी ऐसी भीड़ उमड़ेगी? क्योंकि जिस तरह से वोट परसेंटेज लगातार कम हो रहे हैं, और भाई वैसे बात पूर्वांचल की, अवध की है, तो हो सकता है कि
हम लोग कयास वैसे लगा रहे थे सर, वहाँ का मध्य प्रदेश का भी, छत्तीसगढ़ का भी, राजस्थान का भी, लेकिन वहाँ सब कुछ उल्टा-पुल्टा हो गया। तो कुछ कहा शैलेंद्र नहीं जी, जा सकता, बहुत बहुत। हुँ, शैलेंद्र जी, जी। ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है आपका हुँ, कि क्या भीड़ मत में कन्वर्ट हो पाएगी? हुँ, अ, कोशिश तो लोग कर ही रहे हैं कि मत में कन्वर्ट हो जाए, हुँ, लेकिन अगर सरकारिया तंत्र हुँ, पार्टी बनने लगेगा हुँ, और पुलिस अनाधिकार चेष्टा करते हुए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के नाम पर वोटर आईडी कार्ड चेक करने लगेगी, लाठी हुँ, फटकारेगी, तब हुँ, तो दिक्कत हो जाएगी, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हुँ, और बोगस वोट के नाम पर, हुँ, बोगस वोट के नाम पर हुँ, कुछ खेल होने की खबर है, हुँ, और वो खेल निश्चित रूप से सपा के लिए घातक हो सकता है या विपक्ष के लिए घातक हो सकता है। हुँ, ये बड़ी बात आपने पूछ लिया, और चूंकि आयोग का एक निर्देश है, उस निर्देश के तहत बोगस वोट कटना है, हुँ, तो उसमें जो वोट कट रहे हैं, हुँ। अभी सूत्र कल बताते हैं कि अभी कल उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया है कि उन मोहल्लों में जहां पर उनको लग रहा है कि यहाँ से वोट नहीं मिलते हैं, पता लगा वहां पे स्याही लगवा दे रहे हैं लोगों को। ये मुंबई मुंबई की हाँ, बात कर रहा हूँ, है ना? तो और ऐसे सबसे बहुत बड़ी सी। बात यह है कि रेड कार्ड इशू हो रहा है। हम्म, रेड कार्ड में ज्यादातर सपा के मतदाताओं पर इशू हो रहा है। हम्म, ये प्रशासन की पारदर्शिता नहीं, हम्म, कई बातें हैं जो सच तो बहुत है, हम्म। लेकिन आप अगर बोलेंगे तो आप आरोपित हो जाएंगे, ये बड़ी तो बात है। मुझे लगता है सर, काफी लंबा बातचीत हो गई है, और इस बातचीत को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। और बाकी क्या कुछ चलिए परिणाम फिर आएगा किसी दिन, तो। हाँ, अभी क्योंकि 25 तारीख को वोटिंग होनी है, तो एक बार हम लोग और जुटेंगे, बातचीत करेंगे इस हाँ, पर। एक बार और अब बातचीत होगी, और फिर जी, कौन जाएगा कौन क्या होगा वो तो अब तो 4 तारीख के बाद ही पता चलेगा। जी, कौन जी, जी, लोकसभा पहुंचेगा, कौन घर चला जाएगा, जी, लेकिन जंग है। जी, जी, बिल्कुल, 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 बिल्कुल। चलिए ठीक है।